हेलो बच्चों, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के जो टॉपिक है श्रृंखला, जिसको हम कहते हैं सीरीज, उसको पढ़ाते हैं। सीरीज जो है वर्बल रीजनिंग में भी है, नॉन वर्बल में भी है। उसकी रीजनिंग जो थी उसमें गिनतियों को दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको पिक्चर्स से आपको बताना है कि नेक्स्ट पिक्चर क्या होगी। ठीक है, तो पिक्चर रीजनिंग में है आपकी श्रृंखला टॉपिक। आज का है आपका श्रृंखला टॉपिक या क्लास 5th है रीजनिंग का, जो है क्लास 5 क्लास है, 5वां क्लास है। 4 पीछे वीडियो हमने डाल दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे श्रृंखला। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें 4 आकृतियां दी होती हैं, इस टाइप से ये सीरीज बनती है। पूछते हैं यहाँ पर कौन सी आएगी, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। तो इसको हम देखते हैं फिगर किस हिसाब से मूव कर रही है, किस तरीके से चल रही है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो फिगर है उसमें 2 भुजाएं हैं, ऐसे करके 2 भुजाएं हैं, एक ये भुजा एक ये भुजा। एक भुजा नीचे आकर के तीसरी भुजा जो है वो जुड़ जाती है, तो बन जाता है ट्राइंगल। ठीक है, ये 3 भुजा हो गई, ये 4 भुजा हो गई। अब अगली वाली आकृति में आपकी 5 भुजाएं होंगी, यानी 2 3 4 इस क्रम से बढ़ रही हैं। 2 3 4, तो अगले में 5 हो जाएगी, तो 5 इस तरीके से होगी। तो कहाँ पर है इसका ऑप्शन, तो देखिए ये वाला है, ये आएगा आपका आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हम लगाते हैं, इसको हम कहते हैं श्रृंखला वाले क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसे थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, जो आकृति है उसमें 8 भुजा है। ठीक है, 8 है, फिर 7 भुजा हो गई, फिर 6 भुजा आ गई। अब क्या आएगी, अब 5 आ जाएगी, क्योंकि एक एक कम हो रही है। एक एक भुजा, एक एक साइड जो है वो कम हो रही है। अब इस आकृति में क्या होगा, आपकी 5 भुजाएं आएंगी। 5 भुजाएं मतलब इस टाइप से आएंगी। ठीक है, तो इस टाइप की आकृति आपका आंसर होगी। तो जरा हम ऑप्शन देखते हैं, किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर है आपका 5 भुजाएं हैं, तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। 5 भुजाएं यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आकृति बढ़ रही है, तो जिस तरीके से बढ़ रही है उसी तरीके से बढ़ाएंगे। यहाँ पर सर्किल है, तो यहाँ पर बढ़ गया, एक सर्किल एक त्रिभुज हो गया, 2 आकृतियां हो गई। अब देखिए यहाँ पर सर्किल है, त्रिभुज है, एक क्रॉस का चिन्ह बन गया। ठीक है, गुणे का यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह बढ़ गया। अब अगले में एक यहाँ पर आकृति बढ़ेगी। अब कौन सी बढ़ेगी, तो ये तो दोनों तीनों एक जैसी रहेंगी, यानी सर्किल, ट्राइंगल और ये क्रॉस का निशान यानी गुणे का निशान, ये कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर सर्किल है और कहीं सर्किल है ही नहीं यहाँ पर। तो सर्किल है, ट्राइंगल है, गुणे का निशान है, तो अगली आकृति आपकी ये चतुर्भुज की आ जाएगी। ठीक है, यानी रेक्टेंगल है, यहाँ पर आयत का एक चिन्ह आ गया। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा वाला, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी 5 आकृतियाँ थी, 1 2 3 4 5 आकृति। ठीक है, 5 आकृति है, लेकिन एक बीच वाली कम हो गई, ये हट गई यहाँ पर से। ठीक, अब क्या हुआ, अगले में यहाँ पर 4 बची, अब 3 बची, 1 2 3 बची। अब अगले में 2 बचेंगी, तो कौन सी कम हो गई, अब 2 कौन सी, 2 में से 1 कम हो जाएगी, तो ये वाली कम हो गई आपकी, और ये बची, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कम हुई, इसके बाद फिर ये कम हुई, फिर ये कम हो गई, फिर ये कम हो गई, फिर ये कम हो गई, इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी चूंकि 2 कम हो गई, 1 कम हो गई, तो 2 बचेंगी, तो ये वाली बचेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ट्राइंगल अगली आकृति में देखिए, इससे इसमें जब जाएंगे तो ट्राइंगल जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, गुणे का चिन्ह जो है वो एक साइड बढ़ करके वो यहाँ आ गया, और सर्किल जो था वो यहाँ था, तो यहाँ आ गया। यानी एक एक साइड, एक एक भुजा क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज यूं और एंटी क्लॉक यूं, यानी क्लॉकवाइज एक एक भुजा बढ़ रही है। एक भुजा मतलब आकृति बढ़ रही है, यानी यहाँ पर ट्राइंगल था, यहाँ आ गया, फिर अब क्या हुआ, एक के बाद फिर 2 बढ़ गई भुजा। ठीक है, यानी पहले एक भुजा बढ़ी, यानी ट्राइंगल एक यहाँ आया, फिर 2 भुजा बढ़ी, फिर 3 बढ़ेगी, इस टाइप से बढ़ रही है, 1 2 3 के फॉर्म में बढ़ रही है। तो ट्राइंगल जब यहाँ आ गया, अब 3 भुजा बढ़ेगा, तो 1 2 3 यानी ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर ट्राइंगल कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर ट्राइंगल यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, ए और डी में है, ए और डी में हो सकता है, लेकिन सी और बी आपके कैंसिल हो गए, ये ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल कहाँ है, यहाँ और यहाँ है। अब इन दोनों, अब ट्राइंगल के अलावा दूसरी आकृति देखेंगे, तो जो मल्टीप्लाई का निशान है यानी गुणे का निशान है, वो एक साइड यहाँ आएगा, फिर एक साइड यहाँ आएगा, और एक साइड आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 भुजा बढ़ेगा, तो यहाँ पर है मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई से भी नहीं हल हो रहा है। उसके बाद अगली आकृति देखेंगे, तो आपकी ये वाली आकृति देख लेंगे, यानी चतुर्भुज वाली। एक साइड यहाँ जाएगी, 2 3, तो यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर है ये, तो इसलिए ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मूव कराते हैं साइड को, यानी पहले एक भुजा, फिर दूसरे खाने में 2 भुजा, तीसरे खाने में 3 भुजा। और क्लॉकवाइज चल रही है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ये भी आपको जज करना होगा। ठीक है, अगर जो क्लॉकवाइज चल रही है तो सारी आकृतियाँ क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और अगर जो एंटी क्लॉक चल रही है तो सारी आकृतियाँ एंटी क्लॉक चलाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़्यादातर आता है।
चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, उसमें भी पूछ लिया जाता है। और आपके जो है सिविल वगैरह के एग्जाम में सीसेट वगैरह में भी पूछ लेते हैं, उसमें तो खैर थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाती है, लेकिन ये पूछे जाते हैं सवाल पिक्चर रीजनिंग के। आप इसको सीख लीजिए अच्छी तरह से, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आकृति क्या हो रही है। ये आकृति थी, इसको यूँ करके घुमा दिया गया, यानी क्लॉकवाइज घूमी और कितने डिग्री घूमी, 45 डिग्री, डिग्री पे भी घूमती है, 45 डिग्री घूम रही है। 45 ऐसे घुमाया गया, फिर 45 यूँ घुमाया गया, यानी इससे 45, इससे 45, अब इससे भी 45। तो 45 जब घूमेगी तो ये आकृति यूँ हो जाएगी तीर वाली। तो ऐसे किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और इसमें उल्टा बना हुआ है, ये नहीं होगा, ठीक है। और ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 45 है ही नहीं। तो आपका आंसर तो पता लग गया हमें, ठीक है, आंसर तो ये पता लग गया। लेकिन अब इसको भी देख लें, अगले वाले को, यानी ये वाली को भी। तो ये यूँ करके मूव हो जाएगा, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी वाला आपका, ठीक है। आकृतियाँ मूव कर रही 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंगल आकृति थी, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 होंगी। अब ये तो पता है यहाँ पर 4 आकृतियाँ होंगी, लेकिन यहाँ सर्किल जो है एक साइड बढ़ गया, यहाँ पर आ गया, फिर सर्किल एक साइड बढ़ के यहाँ आ गया, अब सर्किल यहाँ आएगा। तो यहाँ कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यानी ए ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। सर्किल के बाद देखते हैं मल्टीप्लाई का निशान जो है वो एक साइड बढ़ेगा तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किस में है, यहाँ पर है, और यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हमको इतने से ही आपको मिल गया आंसर, ठीक है। और एक नई आकृति जो आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाली नई आकृति आ गई आपकी, 4 आकृतियाँ हो जाएंगी, यानी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, सर्किल उठ के यहाँ चलाएगा, ठीक है। और आपका जो है जो नई आकृति बनेगी वो ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा, नई आकृति यहाँ पर आ जाएगी। तो इस टाइप से बनेगा, तो ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको लोग को, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक। इसके पिछले वीडियो में थोड़ी मेरी वॉइस गड़बड़ा गई थी, तो वो वीडियो हम फिर से बना के डाल देंगे। फिलहाल आप उसको देख लीजिए, पिक्चर तो समझ में आ ही रही होगी इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वो वीडियो हम फिर से भी बना देंगे। अब इसमें देखिए इस आकृति में क्या हो रहा है, ये 2 काली बिंदियां हैं सर्किल में, वो कहाँ चली गई, इधर। यानी अब क्या हो रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 2 बिंदियां यहाँ आ गई इस आकृति से, एक आकृति में, फिर 2 बिंदियां ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ गई। अब ये 2 बिंदियां यहाँ आएंगी। अब यहाँ कहाँ है, किस आकृति में है, जब यहाँ आकृति बनेगी तो ये 2 बिंदियां यहाँ पर आएंगी और एक बिंदी यहाँ चली जाएगी। तो ये किस में है, ये इसमें दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से फिर उससे ना मिले तो फिर हम ये ब्लैंक वाली बिंदियां देखेंगे, ये दोनों कहाँ जा रही हैं, ठीक है, इनको भी चेक करेंगे। इतने से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसमें आकृतियाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इससे जब हम इसमें जाते हैं तो बाहर वाला जो आकृति बनी है त्रिभुज, तो वो हो जाता है चतुर्भुज में, ठीक है। अगले में जाएंगे पंचभुज, अगले में जाएंगे षटभुज। षटभुज मतलब 6 भुजाएं, 6 भुजाओं का मतलब इस तरीके से ये बनेगा। अब 6 भुजाएं किस में है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ये नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक, एक ऑप्शन गया। अब 3 में से कोई एक है। अब हम आकृति देख लें, अंडा, अंडाकार आकृति है ये, तो ये हो गया बेड़ा अंडा, फिर खड़ा अंडा, फिर बेड़ा आएगा। अब बेड़ा किस में है, इसमें है, इसमें खड़ा है, इसमें है ही नहीं, इसमें अंडा ही नहीं, इसमें सर्किल है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, बेड़ा अंडा, ठीक है। एक आकृति से ना मिले तो दूसरी वाली फिर मैच कराते हैं, दूसरी ना मिले तो तीसरी से, कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आकृति देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इससे इसमें जाएंगे तो ये आधा सर्किल जो ब्लैक वाला है वो यहाँ जाएगा और ये फुल हो जाएगा ब्लैक। इससे इसमें जाएंगे तो आधा वाला खिसक के यहाँ आ गया, फुल वाला यहाँ आ गया, एक फुल और बन गया, ठीक है। अब इससे इसमें जाएंगे तो आधा वाला यहाँ आ जाएगा, सारे काले हो जाएंगे। सारे काले होने का मतलब कौन हुआ, ये वाला दिख रहा है आपका, सारे काले हैं और आधा वाला वहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो ये इतने तरीके के क्वेश्चन थे जो आपके श्रृंखला में पिक्चर रीजनिंग में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इसी तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री 90 डिग्री 135 डिग्री पे भी आकृति घुमाई जाती हैं, ठीक है। 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा इस तरीके से घुमाई जाती हैं, यानी 3 आकृतियाँ दी होंगी और चौथी पूछी जाएगी, उसमें कौन सी आएगी, इसी को कहते हैं सीरीज़। यानी जिस सीरीज़ में चल रहा है क्वेश्चन उसी सीरीज़ में अगला आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो रीजनिंग का श्रृंखला पे, तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि हम जो रीजनिंग एक पूरी सीरीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की सीरीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से रीजनिंग समझ में आ जाए, ठीक है। जब आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मैथमेटिक्स भी हम पढ़ाएंगे और जीएस भी पढ़ाएंगे।
ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। ऑल द बेस्ट।